हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम जो है टॉपिक है, सब टॉपिक है एनएलएम का, उसको पढ़ेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम है क्या, उसको समझते हैं स्टूडेंट्स इस वीडियो में। फ्री बॉडी डायग्राम जो है स्टूडेंट्स, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखो, जैसे भी यहाँ पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमें ड्रॉ करना है तो इस पर लगने वाले फोर्स को दिखाना है, कौन कौन से फोर्स इस पर लग रहे हैं, और जितने भी कंटेक्ट है उसको रिमूव कर देना है। जैसे यहाँ पर देखें तो ये सरफेस जो है इसके कंटेक्ट में, तो अगर सिर्फ इस बॉडी का हमें फ्री बॉडी डायग्राम करना है। फ्री बॉडी डायग्राम जो होता है हमें जिसका एनालिसिस करना है, जिस सब सिस्टम हो गया या किसी एक बॉडी हो गया, किसी एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है या सब सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि सब सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है। अगर सिंगल बॉडी हो गया, सिंगल बॉडी को फोर्स दिखाना है तो उस पर लगने वाले सारे फोर्स को हम दिखाएंगे और उसमें जो भी कंटेक्ट है उसको रिमूव कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, इस सरफेस इसके कंटेक्ट में है, तो क्या करेंगे, यहाँ से इस सरफेस को हटा देंगे और ये जो जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है इसको हम लोग डिनोट कर देंगे। अब फोर्स तो हमें नोन नहीं है कितना अप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग सिंबल यूज कर लेंगे फोर्स को डिनोट करने के लिए। जैसे नॉर्मल फोर्स होगा, अगर सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा होगा तो एन से डिनोट कर देंगे नॉर्मल फोर्स को। अगर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है या थ्रेड से कनेक्टेड है, मासलेस थ्रेड से, तो उसमें टेंशन, अगर टेंशन है तो टेंशन को टी से डिनोट कर देंगे। अगर रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल को रिएक्शन फोर्स से भी बहुत बार डिनोट किया जाता है। जैसे कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि एक जगह पर एन है, दूसरी जगह न्यूटन्स में भी उसके लिए भी सिंबल न्यूटन यूज करते हैं, एन कैपिटल एन यूज करते हैं, तो दोनों में कंफ्यूज होने से बचने के लिए बहुत जगह आर भी यूज किया जाता है नॉर्मल फोर्स को डिनोट करने के लिए, नॉर्मल फोर्स रिएक्शन फोर्स की तरह। और यहाँ पर कोई भी और फोर्स लग रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए mg लग रहा है तो उसको डिनोट कर देंगे। तो जो भी फोर्स लग रहा है, जिस टाइप का फोर्स, फ्रिक्शन लग रहा है तो एफ से डिनोट कर देंगे, स्मॉल एफ से, इस तरह से उसको और सारे कंटेक्ट को रिमूव कर देंगे। जैसे इसका फ्री बॉडी डायग्राम है स्टूडेंट्स, तो इस पर लगने वाला फोर्स कौन सा हो सकता है, एक जो है ये सरफेस फोर्स लगा रहा होगा सरफेस, तो इस सरफेस को रिमूव कर देंगे और इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है उसको नॉर्मल फोर्स लगता है, इसलिए एन से डिनोट करते हैं। आप आर भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे मॉडल में आर भी यूज किया रहता है, एन भी यूज किया रहता है, तो एन भी यूज कर लेते हैं, नॉर्मल फोर्स के लिए एन यूज करते हैं। और एक फोर्स लग रहा है स्टूडेंट्स mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक mg फोर्स लग रहा है ना, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। इस पर लगने वाला फोर्स अब ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गया और इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसको अब एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है। इस पर अब जो सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, इस पर अप्लाई कर सकते हैं, न्यूटन सेकंड। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, तो देखो इसमें दो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, मासलेस स्ट्रिंग है, यहाँ पर मासलेस स्ट्रिंग है स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में मासलेस ये स्ट्रिंग रहता है। तो यहाँ पर देखें तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक mg तो लग रहा होगा सर, mg तो लगेगा, ठीक है, और टेंशन लग रहा है, तो इस टेंशन को हटा या रोप को हटा देना है, यहाँ पर रोप को हटा दिया और ये रोप जितना इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको डिनोट कर सकते हैं। और टेंशन जो लगता है स्टूडेंट्स हमेशा बॉडी से अवे लगता है, टेंशन फोर्स जो होता है वो हमेशा बॉडी से अवे लगेगा। यहां से टेंशन से कभी हम लोग पुश कर सकते हैं क्या, नहीं पुश कर सकते, कभी भी पुल कर सकते है ना। अगर रोप से किसी चीज को पुश करना चाहेंगे तो नहीं पुश कर सकते, वो हमेशा पुल ही कर सकते हैं। तो टेंशन जो होगा हमेशा बॉडी से अवे। अब एक रोप रहेगा तो टेंशन सेम रहेगा। अगर जैसे यहां पर देखें, यहां पर अगर टेंशन पूछा जाए तो टी ही रहेगा, ये पूरे सेगमेंट में टेंशन टी ही रहेगा स्टूडेंट्स, मासलेस होगा तो इसमें टेंशन टी यहां पर मैंने डिनोट कर दिया, इसको टी डिनोट कर दिया। लेकिन रोप चेंज हो जाएगा तो टेंशन चेंज हो जाएगा। अब यहां पर मैं बोलूं कि इसमें भी टेंशन टी रहेगा, इसमें भी टेंशन टी रहेगा, क्योंकि दोनों में तो सेम फोर्स नहीं लग रहा है, तो दोनों सेम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, दोनों सेम अमाउंट से स्ट्रेच नहीं है, मतलब इनएक्सटेंसिबल है, स्ट्रिंग बढ़ नहीं सकता, स्ट्रेच नहीं हो सकता, इनएक्सटेंसिबल है और मासलेस है। यहाँ पर फोर्स लगेगा इसके फ्री। अब यहाँ पर भी सर टी लिख देते हैं तो ये और ये तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो हम लोग के लिए इसको अलग एक T1 का यूज कर लेते हैं टेंशन का। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, ये पूरे कंटेक्ट से रिमूव हो गया और ये फोर्स लग गया। अब इसमें हम लोग इजिली, हमें एंगल गिवन रहेगा, इसमें आराम से हम लोग न्यूटन्स सेकेंड लॉ लगा सकते हैं, इस पर आराम से फोर्स इक्वल टू मास, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हम लोग लगा पाएंगे इसमें।
है ना, नेट फोर्स निकाल लेंगे और उसके बाद हम लोग इसका इक्वेशन ऑफ मोशन सॉरी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, कैसे फोर्स को अप्लाई करना है, कैसे बैलेंस करेगा, या जो भी पढ़ेंगे हम लोग वो बाद में पढ़ेंगे। इसकी जस्ट बाद उसमें कंपोनेंट कैसे ब्रेक करते हैं वो तो वेक्टर में थोड़ा बहुत आप लोग को बताया था, लेकिन यहाँ पर भी कंपोनेंट ब्रेक करके कैसे इसको बैलेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन यहाँ पर लगा लेंगे, तो एक्सेलरेशन यहाँ 0 हो जाएगा, तो फोर्स नेट फोर्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर। अब इसमें है तो ये पूरे सिस्टम का, ये हो सकता है कि पूरे सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर। ये सरफेस पर रखा हुआ है, यहाँ पर सरफेस मैंने ड्रॉ करना छोड़ दिया हूँ, यहाँ सरफेस पर रखा हुआ। अभी मैं बोलूँ कि ये पूरे बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम रखो, मतलब सब सिस्टम इस पार्ट का ड्रॉ करना है, तो इस कंटेक्ट को हम रिमूव कर देंगे, इस कंटेक्ट को रिमूव कर देंगे और यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स लगा देंगे। और इधर कितना फोर्स लग रहा है, ये टोटल अगर पूरे को एक सिस्टम मान ले तो m1 प्लस m2 नीचे की तरफ है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए स्टूडेंट्स, अगर हमसे सिर्फ ये पूछा जाए कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, m1 का फ्री बॉडी डायग्राम, हमें जनरली ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट बनाते हैं, जनरली एक बॉडी का बनाते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि सब सिस्टम का पार्ट, कभी कभी आपको सब सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बेनिफिशियल हो जाता है, इसलिए जो है हम लोग उसका भी यूज करते हैं। लेकिन यहाँ अगर हमसे पूछा जाए कि m1 का एफबीडी बनाओ, एफबीडी शॉर्ट में हम लोग एफबीडी बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, है ना, तो m1 का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे हो जाएगा, यहाँ पर m1 ड्रॉ करेंगे और इसके साथ ये कंटेक्ट में है स्टूडेंट, तो इसको कंटेक्ट को क्या करना है, रिमूव कर देना। ये जितना फोर्स इस पर अप्लाई कर रहा हो m1g तो लगेगा स्टूडेंट, ग्रेविटी की वजह से तो m1g तो लगेगा m1g, लेकिन ये सरफेस इस पर फोर्स लगाएगा कि, ऑब्वियस सी बात है कि लगाएगा सर, तो लगाएगा, तो इधर की तरफ एक फोर्स ले रहा हूं n ले लिया। ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसका m2 का फ्री बॉडी डायग्राम, अब इस पर कोई दूसरा फोर्स लग नहीं रहा है, दूसरा कोई एलिमेंट फोर्स नहीं लगा रहा, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। ठीक है, अब इसका ड्रॉ करना है तो हमें स्पेस नहीं है, तो मैं इरेज करके यही को बना लेता हूँ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस इस पर n फोर्स लगा, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स से ये भी इस पर फोर्स लगाएगा n, ये भी फोर्स लगाएगा इस पर n, सेमी अमाउंट का फोर्स लगाएगा। हम लोग जानते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और डिफरेंट बॉडी पर लगना चाहिए, इस पर फोर्स इधर लग रहा है तो इस पर n लगेगा इधर की तरफ। ओके सर, और एक तो m1 m2g तो लगेगा ना सर, m2g तो लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, m2g डाउनवर्ड लगेगा, और एक और फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स जो ऊपर की तरफ, यहाँ पर एक सरफेस फोर्स, ये भी सरफेस तो फोर्स लगाएगा ना ऊपर की तरफ, हमें ये सरफेस फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, तो सरफेस मान ले रहा हूं कि फोर्स लगाएगा n1, क्योंकि n हम लोग यूज करिए तो इसको n1, क्योंकि ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है तो n से डिनोट करेंगे। लेकिन अगर इसके लिए भी n यूज करेंगे, ये भी तो इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंबल तो चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए n1 यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये n1 हो गया और ये n हो गया। और दूसरा स्टूडेंट्स, अब ये सर ये भी तो लगाएगा अर्थ पर, लेकिन हमें अर्थ में इंटरेस्ट नहीं है, हमें अर्थ अगर अर्थ पर रखा गया है या टेबल पर रखा गया, हमें टेबल के फ्री बॉडी डायग्राम में इंटरेस्ट नहीं है, हमें एनालिसिस मोशन इसका करना है, हमें इसका कैलकुलेशन करना है, तो इसका फोर्स लगाएंगे, हमें जिस पर जिसका एनालिसिस करना है उसके फोर्स को दिखाएं। अब जैसे इस केस में देखिए, तो इस पर भी तो स्ट्रिंग अगर इस पर टेंशन टी लगा रहा है तो ये भी इस पर टेंशन टी लगाएगा, लेकिन हमें इसके मोशन का एनालिसिस नहीं करना, तो इसको हमें ये डिजायर नहीं है हमारे लिए, हमें ये इसको चाहिए, हमें इसका एनालिसिस करना, तो इस पर लगने वाले फोर्स को है ना। तो सिमिलरली हमें इसका एनालिसिस कर, अर्थ पर भी लगाएगा वो या टेबल सरफेस पर लगाएगा, उससे हमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसके मोशन को हम लोग एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, उसके फोर्स को एनालिसिस नहीं कर रहे है ना, उसके इक्विलिब्रियम का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं या एक्सेलरेशन का एनालिसिस नहीं कर रहे कोई भी। तो यहाँ पर ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम, और ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1 हो गया, ये फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2 हो गया, ये m1 स्टूडेंट्स है, m1 है। ठीक है, सिमिलरली अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, तो सर इस पर एक फोर्स तो लगेगा mg डाउनवर्ड लगेगा, ऐसे एक फोर्स लगेगा mg डाउनवर्ड स्टूडेंट्स, mg डाउनवर्ड लगेगा, और एक फोर्स लगेगा इस सरफेस जो है इसको फोर्स लगाएगा। अब सर हम लोग ये तो पॉइंट कांटेक्ट है, तो हम लोग कहां कैसे फोर्स पता चले कि इस डायरेक्शन में लगा है, कि इस डायरेक्शन में लगा है, कि इस डायरेक्शन में लगा है, यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर अगर कांटेक्ट है सरफेस के साथ, तो वहां पर जो सरफेस फ्लैट है,
जो सरफेस फ्लैट है उसके परपेंडिकुलर उस पॉइंट से होता हुआ हमें ड्रॉ करना है। जैसे ये वाला सरफेस है स्टूडेंट्स, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऐसे नॉर्मल ये सरफेस फोर्स लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है उसको नॉर्मल फोर्स, तो मैं इसको N1 मान ले रहा हूं, N1 मान लिया स्टूडेंट्स। और ये भी सरफेस इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी सरफेस इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ ऐसे, तो इसको मैं मान ले रहा हूं N2, क्योंकि सरफेस इन दोनों सरफेस में फ्लैट कौन सा है, ये सरफेस फ्लैट है, तो इसके परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो N2 इधर की तरफ लग गया है ना, और N1 N2 इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से फोर्स, ठीक है। इसका फ्री बॉडी और इस कॉन्टेक्ट को हटा देंगे यहां से, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, ये फ्री बॉडी डायग्राम होगा। एक N1 हो गया, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे N1 हो जाएगा इधर की तरफ, N2 हो गया और N1 हो जाएगा ऐसे, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री वेक्टर है तो वेक्टर को हम लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स, वेक्टर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम मान लो रफ सरफेस फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। इसका मास रॉड है, एक रॉड रखा गया ऐसे इंक्लाइन करके, एक वाल है, एक वाल, इसके ऊपर ऐसे इंक्लाइन रॉड रखा गया ऐसे, नहीं खड़ा कर देते कोई इस चीज को ऐसे, तो ऐसे ही खड़ा किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखें स्टूडेंट्स, तो mg तो यहाँ पर लगेगा, इसका mg यहाँ पर रहेगा इसका मिडिल में, और सर फोर्स, अब ये सरफेस भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये सरफेस भी इधर फोर्स लगाएगा, तो ये सरफेस जो है सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा, तो इसको हटा के यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स लगा देंगे इसके वजह से N1, ये सरफेस इस पर N1 फोर्स लगा रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर, क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में कौन सा पॉइंट अभी फ्लैट है, ये वाला, ये जो सरफेस है फ्लैट है, तो इसके परपेंडिकुलर लगाएंगे फोर्स। इन दोनों सरफेस में यहाँ पर भी एक ये सरफेस इस पर फोर्स लगाएगा, रॉड पर फोर्स तो लगा रहा है इसलिए तो वो रेस्ट है, तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा N2, N1 N2 यूज कर लिया हमने, सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। और सर ये जो है स्लाइड करने की कोशिश करेगा, जैसे ये सरफेस है स्टूडेंट्स, अगर ऐसे स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे था, ऐसे टेबल के ऊपर अगर रखा हुआ है, ऐसे रखा गया है, तो स्लाइड करने की कोशिश करेगा। अब स्लाइड करने की कोशिश करेगा तो ये एंड किधर जाना चाहिए, अगर सोचिए स्मूथ सरफेस होता तो क्या होता, ऐसे मूव करते, ये पार्ट नीचे आता और ये पार्ट इधर जाता, ऐसे स्लाइड हो जाता, ऐसे स्लाइड हो जाता। तो फ्रिक्शन क्या चाहता है, दो कंट्रैक्टिंग सरफेस को अलग होने से बचाने के लिए वो फ्रिक्शन अप्लाई करता है, तो रेजिस्ट करता है उसको मोशन, रिलेटिव मोशन का। फ्रिक्शन जो है रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, तो ये सरफेस इधर की तरफ स्लाइड करना चाहेगा तो फ्रिक्शन उसको बचाना चाहेगा, तो यहाँ पर इधर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो यहाँ पर दो फ्रिक्शन है तो इसको मैं F1 मान ले रहा हूँ, और इधर ये स्लाइड डाउन करना चाह रहा है तो ये फ्रिक्शन ऊपर रहेगा, ये फ्रिक्शन ऊपर रहेगा F2, स्मॉल f यूज करते हैं फ्रिक्शन के लिए स्टूडेंट्स। और इस कंटेक्ट को हटा देंगे, इसको जो है ये जो वाल है इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा इसका कंप्लीट फ्री बॉडी। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, हमें M1 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, तो यहाँ पर तो एक M1G लगेगा सर, M1G लगेगा डाउनवर्ड, और यहाँ पर एक इस सरफेस जो है, एक सरफेस जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर, N मान ले रहा हूं, ठीक है। और भी एक फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स, ये स्ट्रिंग जो है इस पर फोर्स लगा रहा है, तो स्ट्रिंग पर फोर्स लगेगा, ये हमेशा सरफेस बॉडी से अवे लगेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर टेंशन इधर की तरफ लग जाएगा, ऐसे टेंशन लग जाएगा इस पर, ठीक है, टेंशन इस पर ऐसे लग जाएगा, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, टी मान। अब देखो मैंने क्या बताया कि एक रोप रहेगा, अगर यही रोप यहां से पास होके जा रहा है, यही रोप मासलेस रोप है, तो यहां पर जो टेंशन होगा वही टेंशन यहां भी होगा, पूरे रोप में टेंशन एक ही रहेगा। अगर किसी भी सेगमेंट का देखेंगे तो टेंशन सेम होगा, क्योंकि मासलेस है। अगर नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाएंगे, जैसे रोप का एक सेगमेंट ले लेता हूं स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मान लो तुम लोग मान रहे हैं कि सर डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट टेंशन होगा, मान ले रहा हूं, तो यहाँ पर टेंशन इधर लग रहा है T1 मान ले रहा हूं, और इधर पर टेंशन आपको T2 लग रहा है, मान ले रहा हूं कि डिफरेंट है, मान ले रहा हूं डिफरेंट है। तो क्या होगा, इसका मास तो जीरो है स्टूडेंट्स, मास तो जीरो है क्योंकि स्ट्रिंगलेस मासलेस स्ट्रिंग है, तो हम लोग जानते हैं नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, T2 माइनस T1 इक्वल टू मास जीरो इनटू एक्सेलरेशन। अब जो भी एक्सेलरेशन होगा लेकिन मास तो जीरो है, तो T1 इक्वल टू क्या हो गया, T2 हो गया, T1 इक्वल टू T2 हो गया।
मासलेस स्ट्रिंग होगा तो उसमें टेंशन सेम ही रहेगा, टेंशन चेंज नहीं होगा इस रूप में, टेंशन चेंज। तो यहां इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये भी टेंशन लगाएगा सर, सेमी फोर्स लगाएगा इस पर भी। यहां टी यूज कर सकते हैं क्योंकि रोप सेम है स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग सेम है, तो हम लोग सेम फोर्स लगा सकते हैं। और यहां पर एक फोर्स लगेगा M2G लग जाएगा इस तरह से। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एनएलएम पढ़ने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब कुछ क्वेश्चन और आपको मैं बताता हूं, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है आपको, है ना। कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर एक ऐसे वाल है, वाल से क्या किया, यहां पर एक स्फीयर ऐसे, एक ऐसे स्फीयर ले लिया, यहां से स्ट्रिंग्स ऐसे सेंटर पर बांधा, ठीक है, ऐसे बांधा हुआ, यहां से भी बांधा हो सकता है। मैं ये डॉटेड लाइन दिखा देता हूं, इस सेंटर से ऐसे बांधा हुआ है, ठीक है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। इस ब्लॉक का मास m है। अब फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, इसका जो होगा, ये जो सरफेस इस पर फोर्स लगाएगा, एक कांटेक्ट में है इसके, तो इस कांटेक्ट को रिमूव करेंगे और एक फोर्स जो लगा रहा होगा, जो भी फोर्स लगा रहा है उसको मैं डिनोट कर देता हूं। एन से नॉर्मल फोर्स लगा रहा है तो एन से डिनोट करिए। इसका कैलकुलेशन हम लोग इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा कर सकते हैं। और एक फोर्स लगेगा mg, और इधर टेंशन लगेगा स्टूडेंट्स, सेंटर से पास होता हुआ एक टेंशन T लगेगा, रोप अप्लाई कर रहा। तो इसको देखें तो इसको एक पॉइंट पर भी कर सकते हैं, ऐसे एक पॉइंट पर भी कर सकते हैं, जैसे यहां हो गया, तो यहां पर इसको स्लाइड करके ले जा सकते हैं, वेक्टर है तो स्लाइड कर सकते हैं। तो नॉर्मल फोर्स यहां आ जाएगा, ऐसे नॉर्मल फोर्स यहां आ गया, टेंशन ऐसे लग रहा है स्टूडेंट्स, और mg डाउनवर्ड लग रहा है ऐसे, है ना। अब हमें ये थीटा गिवन रहेगा, इजीली हम लोग ये सेकंड लॉ लगा के इस पर लगने वाले फोर्स अननोन निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा टी कॉस थीटा, इधर टी साइन थीटा आएगा, mg को बैलेंस करेगा और ये नॉर्मल को बैलेंस करेगा। वो बाद में हम लोग पढ़ लेंगे। इस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसमें टेंशन बताओ कितना लग रहा है, नॉर्मल फोर्स कितना है, तो ये हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। टेंशन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा के, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है, तो इस डायरेक्शन का फोर्स जो होगा, इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ टी कॉस थीटा। अगर ये थीटा एंगल गिवन है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा और ये हो जाएगा टी साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, बैलेंस करेगा एक दूसरे को। तो टी साइन थीटा, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाओगे y एक्सिस के अलावा, टी साइन थीटा माइनस mg इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। तो एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस 0 है स्टूडेंट्स, तो ये 0 हो गया, तो टी साइन थीटा mg के इक्वल हो जाएगा। तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, mg बाई साइन थीटा, और थीटा गिवन है स्टूडेंट्स, तो आसानी से हम लोग टेंशन निकाल सकते हैं। अगर मास गिवन है, इसका मास गिवन रहेगा। सिमिलरली यहाँ नॉर्मल फोर्स भी निकाल सकते हैं, टी कॉस थीटा माइनस एन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाएंगे अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 है, तो टी इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई कॉस थीटा हो जाएगा। और एन तो यहाँ से टी का वैल्यू हमने निकाल लिया है, यहाँ से इसमें पुट कर देंगे, एन का वैल्यू निकल जाएगा, कॉस थीटा तो नोन नहीं है क्योंकि थीटा नोन है। तो इस तरह से हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम का यूज करेंगे स्टूडेंट्स, है ना। एक और क्वेश्चन लेता हूं ऐसे स्टूडेंट्स, एक स्फीयर है यहाँ पर, एक और स्फीयर यहाँ पर ऐसे टच कर रहा है इसको। अब इसका फ्री, ये टच करता हुआ ऐसे है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे, एक वाल है स्टूडेंट्स, यहाँ से एक मिनट, एक वाल है ऐसे टेंजेंशियली पास हो रहा है ना, और फिर यहाँ पर भी टच कर रहा है इसको, ऐसे एक वाल जा रहा है यहाँ से टच करता हुआ, इसको भी टच ऐसे, सॉरी
ऐसे है। अब इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो कैसे बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम? तो जो भी इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है हमें, एम ए मान ले रहा हूं, ए है, इसका मास एम ए है और इसका मास एम बी है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम तो कैसे ड्रॉ करोगे स्टूडेंट्स? देखो ये सरफेस जो है इस पर फोर्स लगा रहा होगा इधर की तरफ, तो सर मान ले रहा हूं कि N1 फोर्स लगा रहा होगा। N1 फोर्स हमने लगा दिया, ठीक है सर। ये भी सरफेस ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, तो इसको N2 मान ले रहा हूं, क्योंकि दोनों को N तो लिख नहीं सकते, N1 डिफरेंट फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन दोनों ही सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो नॉर्मल फोर्स है, इसलिए N1 N2 यूज किया जा रहा है, लेकिन डिफरेंट है, इसलिए डायरेक्शन भी डिफरेंट है। और सर एक यहाँ पर और भी तो फोर्स लग रहा होगा, एम ए जी, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके सेंटर पर m इंटू एम ए मास ऑफ ए इंटू जी लगेगा। अच्छा ये वाला सरफेस भी तो फोर्स लगा रहा होगा। अब ये वाला जो बॉडी है ये भी इस पर फोर्स लगा रहा होगा। कहां से पास होगा? सेंटर से पास होगा, क्योंकि यहां से कंटैक्टिंग सरफेस जो होगा वो रेडियली लगेगा यहाँ पर, ऐसे ये वाला फोर्स लगाएगा इस पर, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे दिखा देते हैं, यहाँ से ऐसे ये फोर्स लगाएगा, मान ले रहा हूँ N3। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया स्टूडेंट्स। फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, अगर एम ए का तो इसको फोर्स लग रहा था, एक नॉर्मल लग रहा है इधर से, एन ए लग रहा है, इसको बोल दे रहा हूँ N3, इधर से लग रहा है N2, इधर से लग रहा था N1 और एक एम जी इधर की तरफ, ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। और ये जो है इसका कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। थीटा उटा कैलकुलेट करने के लिए रेडियस दिया रहता है, ये डिस्टेंस वगैरह दिया रहता है, तो थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं मैथ का यूज करके, और उसमें आप N1 N2 N3 और mg में रिलेशन निकाल सकते हैं। इसका ये भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे अगर mb का, तो स्टूडेंट्स अगर ये इस पर फोर्स लगाया N3 तो ये भी इस पर फोर्स लगाएगा N3 एक्शन रिएक्शन पेयर से। तो अब इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ये तो ये का हो गया, FBD ऑफ ए हो गया, FBD ऑफ ए हो गया। अगर FBD ऑफ बी का बनाए तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ये इस पर फोर्स लगाएगा N1 N3 इस पर लगा रहा था, तो ये भी N3 लगाएगा उस पर। MBG लगेगा नीचे की तरफ, MBG नीचे की तरफ लगेगा, और ये सरफेस इससे इधर से फोर्स प्रोवाइड करेगा, इसको N4 मान ले रहा हूं, N4। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। इस पर N3 लग रहा है, MBG लग रहा है और N4 लग रहा है। इसका अब हम लोग इक्वेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करके, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करके सारे रिलेशन निकाल सकते हैं। और थीटा जैसे ये एंगल है, अब कितना एंगल पर लग रहा है इसका कैलकुलेशन के लिए हमें रेडियस गिवन रहता है, R1 R2 या इस R2R ऐसे दिया गएगा रिलेशन, ये R है ये 2R ऐसे रिलेशन दिया रहेगा, तो आप ये थीटा का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये डिस्टेंस गिवन रहेगा आपको, ये डिस्टेंस गिवन रहेगा, इसका यूज करके आप थीटा का कैलकुलेशन करके आप रिलेशन निकालेंगे। वो करेंगे, बाद में करेंगे स्टूडेंट्स, पहले अभी सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख रहे हैं, इसलिए नहीं बता रहा हूं यहाँ पर। और भी बहुत सारे तरह का फ्री बॉडी डायग्राम हो सकता है स्टूडेंट्स, बनाने के लिए तो बहुत सारा हो सकता है। जैसे कि देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, एक स्फीयर है ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, यहाँ से एक रॉड ऐसे रखा हुआ है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे रखा गया है, इसका मास m है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो कैसे करेंगे? इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, ये सरफेस इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा, N1 मान ले रहा हूँ, ये सरफेस इस सरफेस कांटेक्ट सरफेस को रिमूव कर देना, N2 हो गया। ये बिल्कुल आपको मानना है कि अब ये सारे से इंडिपेंडेंट है, बस ये फोर्स लग रहा है इस पर, ऐसे मान। ये वाला सरफेस, इन दोनों में फ्लैट सरफेस कौन है? ये सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर लगेगा, ऐसे फोर्स से सेंटर से पास होगा, N2 हो जाएगा, है ना, इस तरह से हो जाएगा, N3 हो जाएगा, और एक फोर्स लगेगा mg डाउनवर्ड लगेगा। ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इस पर एक फोर्स N3 इधर से लगेगा अगर रॉड का ड्रॉ करेंगे, और इसका mg नीचे की तरफ लगेगा mg, और यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं।
यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा, इस पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा। स्टूडेंट्स आप लोग सोच के बताओगे कि फ्रिक्शन क्यों नहीं लगेगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ। और आप लोग के लिए एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के बताएं हमें, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के बताएं आप लोग। एक सरफेस जो है कैसे, एक मिनट, यहाँ पर ऐसे ऐसे टच कर रहा है, ऐसे है ना, ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना के बताना है आपको कि कैसे होगा। ये टच नहीं कर रहा है, इसको टच नहीं कर रहा है, ऐसे है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ऐसे है, इसको टच कर रहा है ऐसे, ये फिक्स वाला है ऐसे। इसका एफबीडी मास m है, इसका एफबीडी पर डायग्राम ड्रॉ करके आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ये आपके लिए आप करना है आपको। या एक और फ्री ऐसे दे सकते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए स्टूडेंट्स आप लोग कि यहाँ पर एक मास हैंड है, ऐसे स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, एक ऐसे है, एक ऐसे ऐसे कनेक्टेड है। आपको बताना है कि कैसे होगा, या ऐसे इसको कनेक्ट करो, ऐसे कनेक्ट करो ऐसे। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के आपको बताना है कि कैसा होगा, आप ट्राई कर सकते हैं। आपके लिए बहुत सारे फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए बहुत सारे डायग्राम है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही।